अगर मैं आपसे कहूं कि शैतानों को गलत समझा गया तो क्या आप इसको मानेंगे? अगर मैं कहूं ल्यूसिफर जो ईसाई धर्म में शैतान था, इब्लीस जो इस्लाम में शैतान, और असुर सनातन धर्म के शैतान, वो सच के विरोधी नहीं बल्कि एक बागी के रूप में उनको देखा जा सकता है, तो क्या आप इसको मानेंगे? क्या अच्छाई और बुराई का मतलब उतना ही सीधा है जितना हमें सिखाया गया? आज मैं शिवा शुक्ला आपसे एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या शैतान सच में सिर्फ बुरे ही थे या इतिहास में उन्हें जानबूझकर गलत तरीके से दिखाया गया? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या महादेव भी उसी श्रेणी में आते हैं? हर धर्म में शैतान की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन एक बात समान है, उन्हें सत्ता को चुनौती दी। ल्यूसिफर ईसाई धर्म का सबसे बड़ा विद्रोही। ईसाई धर्म के अनुसार ल्यूसिफर स्वर्ग का सबसे सुंदर और शक्तिशाली देवदूत था। वह ईश्वर का प्रिय था, लेकिन उसे अपने ज्ञान और शक्ति पर अहंकार हो गया। उसने सोचा कि वह ईश्वर के समान बन सकता है और उसने बगावत कर दी। इसलिए ईश्वर ने उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और उसे शैतान घोषित कर दिया गया। क्या ल्यूसिफर सच में बुरा था या सिर्फ अपनी सोच की वजह से उसे दंडित किया गया? इब्लीस इस्लाम में सबसे बड़ा गुनहगार या अपनी पहचान का रक्षक। इस्लाम के अनुसार माने तो इब्लीस को बहुत ही ज्ञानी और अल्लाह का प्रिय दूत माना जाता था। जब अल्लाह ने इंसानों को बनाया, मतलब जब आदम को बनाया, तो उसने सभी फरिश्तों को आदेश दिया कि आदम को सजदा करो, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसका तर्क था कि वह आग से बना है और या मिट्टी से, इसलिए वह उससे श्रेष्ठ है। उसने सजदा करने से मना कर दिया, इसी कारण उसे शैतान कहा गया। क्या इब्लीस का इनकार एक पाप था या फिर वह अपनी योग्यता के लिए लड़ रहा था? अब असुर सनातन धर्म के शैतान। सनातन धर्म के अनुसार असुरों को हमेशा देवताओं का विरोधी कहा गया, लेकिन क्या वह सच में बुरे थे? रावण शिव का परम भक्त था, महाज्ञानी भी था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ खलनायक बताया गया। महिषासुर एक महान योद्धा, लेकिन देवताओं का विरोध करने के कारण उसे असुर कहा गया। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, लेकिन क्या उनका ज्ञान किसी भी देवता से कम था? क्या असुर सिर्फ इसलिए बुरे थे क्योंकि उन्होंने देवताओं को चुनौती दी? क्या कोई सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है तो क्या वह हमेशा बुरा कहलाया जाएगा? अब बातें हैं महादेव पर। अगर ल्यूसिफर, इब्लीस और असुर बागी थे, तो महादेव भी क्या बागी हैं? इन तीनों में और महादेव में काफी समानताएं हैं। ल्यूसिफर ने ईश्वर के नियमों को ठुकराया। ल्यूसिफर को अंधकार का राजा कहा गया। इब्लीस ने आदम को प्रणाम करने से इनकार किया, तो इब्लीस को इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया गया। असुरों ने देवताओं के खिलाफ विद्रोह किया, तो असुरों को हमेशा के लिए राक्षस बताया गया। लेकिन महादेव वो शमशान में रहते हैं, वो भूत प्रेतों के स्वामी हैं, वो गले में नाग रखते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो देवताओं के विरुद्ध है। जब ब्रह्मा ने एक बार अहंकार में कहा कि मैं सृष्टि का निर्माता हूं, तो महादेव ने बिना भी एक शब्द कहे भैरव को जन्म दिया और ब्रह्मा का एक सर काट दिया। जब विष्णु और ब्रह्मा इस बहस में थे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो महादेव अग्नि स्तंभ बनकर प्रकट हुए, जिसका ना ही कोई आदि था और ना ही कोई अंत। तो फिर सवाल ये है कि अगर ल्यूसिफर, इब्लीस और असुर ने नियमों को तोड़ा तो उन्हें शैतान कहा गया, तो जब महादेव ने सृष्टि के नियम तोड़े तो उन्हें परम क्यों कहा जाता है? महादेव उनसे अलग क्यों है? क्योंकि ल्यूसिफर ने बगावत की अहंकार में। इब्लीस ने आदेश को ठुकराया क्योंकि वो स्वयं को श्रेष्ठ बताना चाह रहा था। असुरों ने युद्ध किया सत्ता प्राप्त करने के लिए, परंतु महादेव उन्होंने सत्ता को नहीं, सत्य को अपनाया। उन्होंने बागी बनकर नहीं बल्कि त्यागी बनकर दुनिया को चौंकाया। उन्होंने अराजकता के लिए नहीं, सृष्टि के संतुलन के लिए शक्ति का प्रयोग किया।
जहां पर ल्यूसीफर, इब्लीस और असुर शक्ति के लिए लड़े, वहां महादेव ने शक्ति को त्याग दिया। यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो महादेव को शैतान से अलग बनाता है। लेकिन अब सोचो, अगर कोई और शमशान में रहने वाला होता जो समाज से अलग रहता, भूतों के साथ होता, दुनिया के नियम तोड़ता, तो क्या उसे भी शैतान नहीं कहा जाता? अगर ल्यूसीफर ने खुद को साबित करने के लिए विद्रोह किया था तो क्या वो गलत था? अगर इब्लीस ने आदम से श्रेष्ठ होने के कारण सजदा करने से इनकार किया तो क्या वो बस अपनी पहचान बचा रहा था? अगर असुरों ने देवताओं से युद्ध किया तो क्या वो सिर्फ एक सत्ता संघर्ष था? सवाल जहां पर यह नहीं है कि महादेव शैतान है या नहीं, सवाल ये है कि अच्छाई और बुराई का असली मापदंड क्या है। अगर इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है तो क्या हमें सच कभी पता चला? अगर किसी के पास शक्ति है तो क्या वो अच्छा, और जो हार गया वो बुरा कहलाता है? अब सवाल आपसे है, क्या शैतान सच में बुरे थे या बस उन्हें गलत जगह विद्रोह कर दिया? अगर वही विद्रोह महादेव करते तो क्या उन्हें भी शैतान कहा जाता? आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।